हालचाल मेरे दोस्तों, सैमसंग ने S25 FE फाइनली आ चुका है भाई। ये वाला स्मार्टफोन बिल्कुल बदल चुका है। यूजुअली सैमसंग जो एकदम फ्लैगशिप फोन होते हैं ना, उनके लिए वो चीजें बचा के रखता है कि ये वाला सामान है, कैमरे की वो चीजें, कुछ एक्स्ट्रा मसाला होता है जो महंगे फोन के अंदर होता है। बट इस बार पूरा चेंज, सारे AI वाले फीचर, अपनी आवाज अलग कर सकते हो, बैकग्राउंड नॉइज अलग कर सकते हो, फोटो भाई आपको कोई एकदम प्रोफेशनल फोटो दिख गई, उसका सेम फिल्टर उठा के आप खुद भी यूज कर सकते हो। कैमरे भी काफी सारी चीजें, सॉफ्टवेयर में काफी सारी चीजें, वो सब इस वाले स्मार्टफोन के अंदर डाल दिया है। एकदम फ्लैगशिप है, बट प्राइस फ्लैगशिप नहीं। डब्बा देखो भाई, ऐसा सिल्वर टाइप बना रखा है। इसका मतलब मेरे दोस्तों समझ तो आप पतला कर दिया फोन, क्योंकि मैंने ये सेम चीज ना फोल्ड में भी देखी थी। फोल्ड में भी एकदम ऐसा पतला पतला लगा रखा था, जहां पे डाइटिंग चल रही है वहां पे उस टाइप का डिजाइन। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर एक ऐसी चीज है जो उसको रोक रही है एकदम टॉप फ्लैगशिप बनने से। मैं इसको वीकनेस भी बोलूंगा, बट हम अच्छा बुरा सब कुछ बताएंगे इस वाले स्मार्टफोन के बारे में। ब्लैक कलर का बॉक्स है, ऐसा सैमसंग का नॉर्मली होता है। अगर आप खोलोगे तो सिंपल सी अनबॉक्सिंग, ओह आहा मजा आ गया। ये हमारी टाइप सी केबल, एक सिम इजेक्टर टूल है। पर्ची भी इतनी छोटी कर दी सामने, बोल रहा है एकदम सिंपल बना दिया फोन में, यार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बड़े मेरे दोस्तों, ये है हमारा नया S25 FE। कुछ देखा सा लग रहा है क्या? अगर मैं इसके सामने S25 रख दूं ना, ज्यादातर लोग डिफरेंस नहीं पहचान पाएंगे अगर कलर सेम हो। पूरी बैक साइड में ब्लू कलर की मैट फिनिश है और साइड भी भाई पूरे मेटल के कर रखे हैं। मैं आप लोगों ने एक कंपैरिजन दिखाता हूँ। ये है सैमसंग S25 अल्ट्रा और ये है S25 FE। अगर आप एक्चुअली देखोगे ना, ये है एल्यूमिनियम की साइड, बट लगती नहीं है भाई। मैं S25 अल्ट्रा के बराबर में भी अगर इसको रखना हो तो ये नीचे वाला टाइटेनियम है पूरा, ऊपर वाला भाई एल्यूमिनियम है, बट पता नहीं चल रहा। मैं हाथ में भी अगर पकड़ रहा हूँ तो इसकी फील मेरे को सॉलिड आ रही है। सीमलेस मेटल ग्लास डिजाइन है और इसका नाम सैमसंग ने दिया आर्मर एल्यूमिनियम, बट मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, काफी टाइटेनियम वाली वाइब है। और ये सेम है जो सैमसंग अपने S25 में भी दे रहा है। तो भाई सेम टू सेम। से पहले ऐसा होता था कि भाई जो S25 FE वाली सीरीज होती थी ना, उसमें कॉम्प्रोमाइज होते थे, कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, सारी चीजों के अंदर। तो S25 के बराबर सा नहीं होता था, बट भाई ये बराबर आ रहा है भाई। लास्ट ईयर से अगर मैं कंपेयर करूं, पिछले साल वेट 213 ग्राम था एंड इस साल ये वेट कर दिया 190 ग्राम। तो हाथ में पकड़ के फील होता है कि एक तो वेट कम करा गया है पिछली बार से, मतलब ऑलमोस्ट 25 ग्राम वेट कम करा गया है, बट साथ साथ बैटरी इंक्रीज करी गई है और फोन को पतला भी करा गया है। तो बहुत ही अलग सा कॉम्बिनेशन है भाई। इस टाइप का कॉम्बिनेशन यूजुअली मिलता नहीं, तो काफी अलग सा कॉम्बिनेशन है। ये इतना पतला हो गया है कि अगर मैं इसे उठाने जाता हूँ ना, तो मेरे को हल्का सा एक चैलेंज आता है। मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे उंगली का एज होता है ना, उससे उठाना पड़ता है। S25 अल्ट्रा में नहीं है, इसमें बहुत कंफर्टेबल ग्रिप बन। तो इसकी 7.4 mm थिकनेस है। ऑफ कोर्स S25 अल्ट्रा से तो पतला ही है, क्योंकि S25 अल्ट्रा डिसेंट, मतलब इनका फ्लैगशिप ही है। प्राइस में बहुत ज्यादा ऊपर है, बट पिछली बार 8 mm था, तो 0.6 mm पतला करा गया। ओवरऑल बिल्ड वाइज सॉलिड लग रही है, मतलब ऐसी लग रही है मैं फेंक के मारूंगा तो पानी पे 10 टप्पे है भाई। ड्रॉप टेस्ट भाई आगे की तरफ से करते हैं, फ्रंट की तरफ पे लगा रखा है गोरिल्ला ग्लास विक्टस ग्लास। आवाज तो बड़ी तेज आई भाई, यहाँ से गिराते हैं। हमने गिराया कारपेट पे क्योंकि वीडियो भी बनानी है ना पूरी। गिरेगा तो दिक्कत नहीं, थोड़ा सा डेंट वेंट हल्का फुल्का आ सकता है, बट टूटे वोटे नहीं ग्लास। फोन के अंदर भाई महंगाई ऐड कर दी है भाई। पूरा फ्रंट में बैक में ग्लास लगा रखा है और पूरी सॉलिड मेटल बिल्ड है। अगर आप एक्चुअली देखोगे राइट साइड में पावर वॉल्यूम बटन है, ये भी आपको मेटल के मिलते हैं। नीचे की तरफ स्पीकर है, टाइप सी का पोर्ट है एंड सिम ट्रे। लेफ्ट साइड पूरी सपाट, ऊपर की तरफ बस 2 छेद लगा रखे हैं। अगर मैं इसको पेंसिल से कंपेयर करूं तो पेंसिल से पतला है, पेन से भी पतला है। एक बुक से कंपेयर करूं तो उससे तो काफी ज्यादा पतला है। S25 अल्ट्रा के सामने मैं रख रहा हूँ, उसके सामने तो भाई लग रहा है कि डाइटिंग करी है भाई ने। एंड एक USB पोर्ट का जो प्लास्टिक वाला पार्ट होता है, उससे भी अगर मैं कंपेरिजन करके दिखाऊं, उसके ऑलमोस्ट बराबर ही आता है। हमने इसको बैलेंस भी करा था भाई, एक के ऊपर एक कर दिया भाई, खड़ा कर दिया भाई। अब इसके ऊपर इसके बड़े भैया ऊपर ये भी हो जाएगा, हो जाए भाई। अपने बड़े भैया को उठा रहा है हाथ में। मेरे दोस्तों, ये 3 कलर्स के अंदर आता है। एक नेवी जो हमारे पास है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट। यूजुअली FE में जब इनिशियली लॉन्च होता तो तड़कते भड़कते काफी सारे कलर्स आते थे। अब भाई कलर थोड़ा ब्लैक व्हाइट, अपना सिंपल मिनिमल टाइप कर दी। मेरे ख्याल से सोचो कलर्स में पैसे बचा के बिल्ड वीडियो में डालते हैं, मेटल ग्लास सब कर देते हैं बढ़िया सा। इसके अंदर डिस्प्ले लगा रखा है 6.7 इंचेस का एंड उसमें 2x डायनेमिक एमोलेड। जिनको आइडिया नहीं है या जिनको आइडिया है भाई, ऑफ कोर्स सैमसंग के डिस्प्लेस डेफिनेटली भाई मार्केट में तगड़े होते हैं एंड है ये
120 हर्ट्ज वाली एक एमोलेड डिस्प्ले। अगर आप एक्चुअली यूज करोगे तो टच एक तो स्मूथ फील होता है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, आपको उंगली भी ऊपर नीचे राइट लेफ्ट स्लाइड करने तो वो भी बढ़िया से आपकी स्लाइड होती है। HDR 4K सबका सपोर्ट ऐड कर रखा है। बट अगर आप एक्चुअली देखोगे तो ऊपर लेफ्ट और राइट में हल्की हल्की बेजल है। ज्यादातर लोग शायद नोटिस ना भी करें, बट क्योंकि बेजल पतली है तो इसलिए अगर आप कुछ देख रहे हो यूट्यूब वीडियोस, नेटफ्लिक्स, सारी चीजें, तो आपको मजा आएगा। ये मजा आप HDR में भी लो, 10 बिट में भी लो, 4K और के आपको वीडियो चलानी, मूवी चला के देखने मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर हम स्पीकर की बात करें, ये देखो भाई, इसमें स्पीकर चला देते हैं हम। चलाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट गाना भाई, भाई हम कम से कम 2 साल से बजा रहे सेम गाना, मजा आ गया। अच्छे स्पीकर, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ स्पीकर लगा रखे हैं और वाइब है भाई। स्पीकर से बात तो सही आ रही थी, पर मेरे दोस्तों खाली स्पीकर से बात बन जाती तो परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी क्या करते हैं। 50,000 के ऊपर कोई भी स्मार्टफोन डालो आप, एक्सपीरियंस में ही मजा आता है भाई। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आप पेमेंट NFC से कर लो, थोड़े AI वाले फीचर्स हैं, कैमरे का, फोटो लेने का, UI मस्त चलता, तब और मजा आता है। इसके अंदर बनी वाले जो सैमसंग के टॉप फोन्स के अंदर आता है, सेम एग्जैक्ट UI है। Android 16 के ऊपर जाता है, ये सारी चीजें कॉमन ही। आपको साथ में 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 7 ही साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, तो बेसिकली 2032 तक भाई इस फोन में पूरे अपडेट रहेंगे। तब तक भाई फोन हो सकता है आप 4 बार चेंज कर लो, बट भाई अपडेटेड रहेगा फोन एकदम। बट मेरे दोस्तों सबसे क्रेजी चीज AI वाले फीचर भाई, AI वाले फीचर जो सैमसंग के 1-1 लाख रुपए के स्मार्टफोन्स में आते हैं, मतलब 1 लाख रुपए से ज्यादा, वो सारे फीचर्स सब कुछ इस वाले फोन के अंदर डाल दिए। ये मेरे को सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग रहा, क्योंकि पहली बार है जब सैमसंग ने अपने टॉप फोन्स के जो सीक्रेट, मतलब जो टॉप फीचर्स होते हैं, S24 अल्ट्रा भी भाई AI से ही बेचा था, S25 अल्ट्रा भी भाई AI से बेचा था, इवेंट के नाम भी AI थे, अभी फोल्ड में भी AI एक मेजर पार्ट था। वो सेम चीज सैमसंग एक कम प्राइस में इस वाले स्मार्टफोन के अंदर ला रहा है, वो मेरे को भाई सरप्राइजिंग। सबसे पहले जनरेटिव एडिट है, मतलब आपको भाई टोपी लगानी है, हेयर स्टाइल चेंज करना है, या फिर पीछे डब्बे, कचरे के डब्बे रिमूव करने हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो इमेज के अंदर। उसके बाद ऑडियो इरेजर है, बेसिकली अगर आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड करी, उसमें वीडियो में बैकग्राउंड कुछ नॉइज वॉइज आ रही है, तो आप अपनी आवाज अलग कर सकते हो, बैकग्राउंड नॉइज अलग कर सकते हो। फोटो भाई आपको कोई एकदम प्रोफेशनल फोटो दिख गई ऑनलाइन, उसका सेम फिल्टर उठा के आप खुद भी यूज कर सकते हो। कोई आपने वेबसाइट खोली है, उस पूरी वेबसाइट की समरी बना के आपको दे देगा, भाई कैसा क्या क्या चीजें हैं वेबसाइट पे, सब कुछ एक बार में आपको दे देगा। अगर आपने 1-2 वर्ड लिखे तो पूरा पैराग्राफ आपके लिए लिख देगा। तो जेमिनी से क्रेजी चीजें कर सकते हो, जैसे जेमिनी इस टी शर्ट के साथ कौन से कलर की जैकेट मस्त लगेगी, नीले रंग की टी शर्ट के साथ नेवी ब्लू या ब्लैक कलर की जैकेट अच्छी लगेगी। ओह नाइस। और ये तो नॉर्मल है, सबसे क्रेजी चीज होती है जब AI और गेमिंग साथ में आ जाती है। ये देखो भाई वीडियो हमने चला दी। क्या आपको इस गेम से संबंधित कुछ पूछना है? जेमिनी मेरी स्ट्रेटजी बताना, क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत। जेमिनी, अबे जेमिनी, क्या तुम अपनी रणनीति के बारे में कुछ और बताना चाहोगे? मैं भाग भाग के आगे मारना चाह रहा हूँ, देखो बताना सही कर रहा हूँ। ये देखो, ये मैं मर क्यों गया, मैंने क्या गलत करा। ओके, इस क्लिप में तुमने एक दुश्मन को तो मार गिराया, लेकिन दूसरा शायद कवर में था। क्या तुम इस बारे में कुछ और बताना चाहोगी कि उस समय क्या हुआ था? ये भाई कहाँ से गोली आ रही, कहाँ से गोली आ रही भाई? दुश्मन की गोलियों की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो सामने बने लकड़ी के ढांचे के पीछे से आ रही हैं। अच्छा, क्या तुम उस तरफ जाकर देखोगी? हाँ देख लेता। अरे भाई ये पिटाई कैसे हो गई, मैं हार क्यों रहा हूँ यार, अच्छा क्यों नहीं खेल पा रहा, क्या तगड़ा करूँ, छुप छुप के खेलूँ, आगे बढ़ के खेलूँ? कोई बात नहीं, ऐसा होता है। इस गेम में तुम लगभग हर बार बहुत जल्दी में दिख रही हो। क्या तुम अपनी मूवमेंट को थोड़ा धीमा करने की कोशिश कर सकती हो? इससे तुम्हें अपने शॉट्स पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और तुम बेहतर निशाना लगा पाओगी। लगा पाओगी का क्या मतलब भाई, मेल हूँ मैं, मेल, मैस्कुलिन। मैं तुम्हें मेल बुलाऊंगी। एक तो साइज काफी पतला करा गया है, बट बैटरी को इंक्रीज करा गया है। पिछले साल 4700 mAh बैटरी हुआ करती थी इसके अंदर, अब 4900 mAh बैटरी कर दी है इस वाले स्मार्टफोन के अंदर। पर चार्जिंग जो पिछले साल थी 45 वॉट की, सेम एग्जैक्ट चार्जिंग आपको मिलती है भाई। बट एक इंपॉर्टेंट चीज भाई किसी भी स्मार्टफोन के अंदर होती है, कैमरा। भाई हम आ चुके हैं मेरे दोस्तों थोड़े खुले मैदान में फोटो वोटो खींचने। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है और एक 8 मेगापिक्सल का 3x वाला टेलीफोटो है। बट हम खींचेंगे मेरे दोस्तों सबसे पहले सेल्फी। पिछले साल 10 मेगापिक्सल का था, इस बार 12 कर दिया। अब भाई हम हमारे साथ सेलिब्रिटी आ गए तो हमको भाई सेल्फी साथ में खींचनी पड़ेगी।
भाई वैसे मैंने काफी सारी फोटोज खींच रखी हैं, बड़े मेरे माथे की शिकन भी दिख रही है और यहाँ पे दाढ़ी के बाल भी दिख रहे हैं। वेंकी भाई भी अपना स्मार्ट ही दिख रहे हैं भाई। और भी मैंने भाई काफी सारी सेल्फीज खींची थी भाई, इस वाली में भी इंडोर्स खींची थी हमने, इसमें भी दाढ़ी के बाल सही दिख रहे हैं। अपना जो स्किन टोन है, जो लाइटिंग वाइटिंग वो काफी प्यारी सी आती है, जैसे अपनी सैमसंग की नॉर्मल लाइटिंग होती है और स्किन टोन रहता है, उसी टाइप का आपको मिलेगा इसके अंदर। और थोड़ी और भी फोटोज खींचते हैं। सबसे पहले वाइड में खींचेंगे और 1x में भी सेम खींच लेंगे और 2x में इसकी खींचते हैं, 3x। हाँ, वैसे अगर आप खींचोगे तो मैक्स 30x तक जाता है। इसकी खींच के देखते हैं तो क्या कैसा था 30x। बिल्डिंग की भी खींच के देखें 30x। डिसेंट है भाई, यूजेबल फोटो आ जा रही है 30x में भी। इंस्टाग्राम पे डालने लायक तो नहीं है, बट वेंकी भाई हमारे भाई जो वर्ल्ड फेमस बर्नर 3x में खींच सकते हैं, 2x में। पर 3x भाई ये पोर्ट्रेट के लिए होता है, इसी में मजा आएगा। ओह इंटरेस्टिंग है। हमने अपना पूरा टेस्ट करा। ये कुछ फोटोज हैं जो प्राइमरी से हमने खींची हैं, ये कुछ फोटोज हैं जो अल्ट्रा वाइड से खींची हैं, एंड ये कुछ फोटोज हैं जो हमने पोर्ट्रेट मोड में खींची हैं। आप इस वाले स्मार्टफोन पे 8K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो, बट ओवरऑल भाई फोटोज आपको अच्छी मिल जाती है। मैं नहीं बोलूंगा बेस्ट है, बट इंस्टाग्राम पे डालने लायक जो सैमसंग की अपने कलर साइंस है, सारी चीजें डिटेल है, सब अच्छी मिलेंगी आपको। एक तो चीजें और जो एक्सपीरियंस को और एलिवेट कर देती है, जो सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी, जो टॉप नॉक्स है। ये सारी चीजें मतलब सैमसंग दे भी देता है काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर, बट एक्सपीरियंस को डेफिनेटली ऐड करती है। जो एक्सपीरियंस इस वाले स्मार्टफोन के अंदर मिलता है वो सैमसंग के फ्लैगशिप्स के बराबर ही है। बट मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसी है भाई। इसके अंदर Exynos 2400 है। अभी जो प्रोसेसर है अच्छा प्रोसेसर है, मैं इसको बोलूंगा कि अब इससे बेटर थोड़े से प्रोसेसर्स आ गए हैं। स्नैपड्रैगन 8 Elite आपको मिल जाता है काफी कॉमनली इस वाले प्राइस पॉइंट के अंदर, एंड वो इससे बेटर परफॉर्मेंस देता है। एंड स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स भी काफी सारे लोग प्रेफर करते हैं, बट अगर आप गेम खेल रहे हो, नॉर्मल एवरीडे यूज करो, ये वाला प्रोसेसर फुल्ली केपेबल है सारी चीजें करने की। हमको एवरीडे यूज करने में कहीं पे ऐसा चैलेंज नहीं है, बट एकदम टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस जो फ्लैगशिप में मिलती है वो एग्जैक्ट सेम नहीं है। अगर एक ये प्रोसेसर भी अगर और डाल देते ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई S25 और इसमें ज्यादा फर्क नहीं रह जाता। बट मेरे दोस्तों गेम में क्या फर्क आता है, लोडिंग टाइम तो काफी फास्ट ही है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेवल भी बढ़ गया है हमारा। स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस नहीं है, वो होना चाहिए था। HDR पे मैक, अल्ट्रा HDR पे आपका अल्ट्रा पे चल रही है, तो बेसिकली इस पे 60 FPS चल रहा है, 90 FPS भी नहीं चल रहा। एक साल हो गया प्रोसेसर को, ऑप्टिमाइज तो हो जाना चाहिए था। वैसे भाई हमने सेटिंग तो आपको दिखा दी है, बट स्मूथ चल रहा है भाई। गेम में ऐसे कोई चैलेंज नहीं आ रहा। अगर आप खेल रहे हो तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा। 120 FPS वाला फर्क बस फील होगा। जो बम फोड़ देते तो भाई छुप जाता हूँ भाई, छुप के लौंडे आ रहे हैं मारने भाई। लेटे हुए थे, लपेट दिया भाई मैंने। गेम तो तगड़ी कर रहा हूँ भाई यार, भगता इसको लपेट दो। गेम तो डिसेंट सेटिंग में चल रही थी, बट मैं खेल काफी तगड़ा रहा था, मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बताऊं। मेरे हिसाब से भाई ये काफी एक्साइटिंग स्मार्टफोन है, क्योंकि सैमसंग भाई अपने टॉप स्मार्टफोन के फीचर्स इसके अंदर लेके आ रहा है, जो काफी क्रेजी है। एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई सारी चीजें। एंड सैमसंग ने फोल्ड के अंदर भी, इस वाले स्मार्टफोन के अंदर भी जो एक्सपेक्टेशन थी ऑडियंस की, उससे ज्यादा दी है, तो मेरे को काफी क्रेजी लगा। एंड सैमसंग रिसेंटली काफी तगड़े तगड़े स्मार्टफोन्स निकालता जा रहा है। ये भी भाई 60,000 रुपए पे डेफिनेटली अच्छी वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई प्रोसेसर स्नैपड्रैगन हो जाता तो और ज्यादा मजा आ जाता। पर हाँ भाई इतना इस वाली वीडियो के लिए आई होप आपको अच्छी लगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली में।